जैसा कि आप सबको मालूम है कि रिसेंटली वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर्स की 75 सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हुई हैं और इन सीट्स का कोर्स कंटेंट भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट में दिया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इसके कोर्स कंटेंट में 40 मार्क्स का एग्री साइंसेस का पोर्शन होगा और 40 मार्क्स का एग्री इंजीनियरिंग का पोर्शन होगा और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। तो आप सब लोगों ने इस तरह तैयारी करनी है कि अपना जितना आपका ड्यूरेशन है और अपने कोर्स कंटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना कोर्स को डिवाइड करना है और उसकी डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताता चलूँ कि वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर्स की जो टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो 22 नवंबर है या इसके राउंड अबाउट होगी। तो इस लिहाज से आप सब लोगों के पास जो टाइम है वो 20 डेज रिमेनिंग है। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि इसके 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि एग्री साइंसेस का पोर्शन टच करना है। एग्री साइंसेस के पोर्शन के लिए आप सब लोगों ने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो बुक है उसमें जितने भी मेजर्स के एमसीक्यूज हैं, अलग अलग मेजर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं एग्रीकल्चर साइंसेस के वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मेजर गलती करता है वो ये करता है कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनको लास्ट में कंसीडर करता है और लास्ट नाइट में उसने सरसरी सा रीड आउट करता है। आपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो आपने सबसे पहले अच्छे से तैयार करने हैं और उनके जितने भी ऑप्शंस हैं नीचे वो आपने देखना है कि इनको भी अच्छे से तैयार करना है। अगर इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज बन जाए तो वो आपका गलत ना हो पाए। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। मेजर क्रॉप्स की आपने ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी है। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आपका एग्री साइंसेस का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर कर देंगे। इसके अलावा हम इससे नेक्स्ट सेकंड पोर्शन पे आते हैं। तो एग्री इंजीनियरिंग का पोर्शन जो है इसमें आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले तो इसका आपको एक जर्नल ओवरव्यू पता हो कि पाकिस्तान में कितने डैम्स हैं, कितने रिवर्स हैं, कितनी किनाल्स हैं, कितनी लिंक किनाल्स हैं, डैम्स की क्या कैपेसिटी है, इनकी लोकेशन क्या है, लिंक किनाल की क्या लोकेशन है, लिंक किनाल कौन कौन सी किनाल्स को आपस में कनेक्ट करती है, ये आपको एक ओवरऑल व्यू पता हो। और आपने इसके बाद जो है आपको टिलेज इम्प्लीमेंट्स का अच्छे से पता हो, आपको फ्लो रेट फाइंड करना आता हो। बिल्कुल बेसिक रहना है आपने। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हाई स्टडी करके जाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टडी करके जाते हैं और पेपर आप ये ज़हन में रखिएगा, जो पेपर सेटर होता है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें करता है। जैसा कि एग्री साइंस वाला एक स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में चीज़ों को पिक कर रहा होता है, या एग्री इंजीनियरिंग वाला जो है वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपने पढ़नी है। ट्रैक्टर को पढ़ें आप, कूलिंग इफेक्ट जो है, टेलीज इम्प्लीमेंट्स हैं, एफएमपी की एक बुक है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज की एक बेसिक बुक है वो उसको अच्छे से पढ़ें। 1500 एमसीक्यूज हैं वो आप अच्छे से पढ़ें। जिसके पास नहीं है मटेरियल वो जुनेद भाई से कांटेक्ट करे, इनको अच्छे से रीड आउट करे। ये आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क में बहुत फ़र्क होता है। हार्ड वर्क वो है कि आप इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहें। स्मार्ट स्टडी ये है कि आपने बेसिक चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें आपने पढ़नी है और विद इन अ टाइम फ्रेम आपने इन चीज़ों को कवर अप करना है। तो आपने ये देखना है कि 20 डेज हैं, आपने डेली बेसिस पे आपने एग्री साइंसेस का पोर्शन भी आपने उसको टच करना है, एग्री इंजीनियरिंग के पोर्शन को भी टच करना है और आपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को भी टच करना है। अब जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें आपने इम्तियाज शाहिद की पास्ट पेपर्स की रिसेंटली 76 ऑलमोस्ट एडिशन उसका है, आपने उसको परचेज करना है। उसमें आपने 2019 और 2020 के जितने भी पेपर्स हैं उनको आपने अच्छे से रीड करना है। ये ऑलमोस्ट 45 पेपर्स बनेंगे, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और आप सब लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप सब लोगों ने अपने एक नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उनमें आपने अपने की पॉइंट्स लिखने हैं और उन सब की पॉइंट्स को आपने पेपर से 1 नाइट या 1-2 दिन पहले आपने उसको अच्छे से पढ़कर जाना है।
अब स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहा होता है, स्टूडेंट्स इररेलेवेंट मटेरियल पढ़ के जाता है, पेपर बिल्कुल बेसिक आता है। और दूसरा आपने ये देखना है कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना जा सकता है। अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 55 के राउंड अबाउट होगा। अब इसकी वजह है आपके सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये इसका मेरिट इतना कम क्यों है। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का सीट्स अनाउंस हुई थी पीपीएससी के थ्रू। उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 69.75 था। अब उनके उसके मेरिट में और इसके मेरिट में डिफरेंस ये है कि उसके एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे, 8000 थे, नंबर वन। और दूसरे नंबर पे उसमें एग्री इंजीनियरिंग का पोर्शन इंक्लूड नहीं था। अब इसमें एग्री इंजीनियरिंग वाले भी हैं और एग्री साइंसेज वाले भी हैं। तो इसमें अब जो डिफरेंस है वो यही है कि कौन सा अपने पोर्शन को अच्छे से अटैम्प्ट करता है और प्लस जनरल नॉलेज को कौन अच्छे से अटैम्प्ट करता है। क्योंकि एग्री इंजीनियरिंग वालों के लिए एग्री साइंस नया पोर्शन है और एग्री साइंसेज वालों के लिए एग्री इंजीनियरिंग एक नया पोर्शन हुआ पेपर में। तो इसकी ये वजूहात हैं। एक तीसरी वजह ये है कि इसकी जो सीट्स हैं वो 75 हैं, उसकी 64 थी, तो इसका मेरिट जो है वो 55 के राउंड अबाउट ही रहेगा। तो आपने ये देखना है कि मैं नेगेटिव मार्किंग से बचूं, क्योंकि पीपीएससी में हर क्वेश्चन के लिए पॉइंट आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके कट हो जाते हैं। इसलिए एग्री साइंस वाले ये कोशिश करें कि एग्री साइंसेज का पोर्शन सारा अटैम्प्ट करें, एग्री इंजीनियरिंग वाले ये कोशिश करें कि एग्री इंजीनियरिंग का पोर्शन सारा अटैम्प्ट करें। और जो दूसरा पोर्शन है, मतलब एग्री साइंसेज वाले एग्री इंजीनियरिंग के पोर्शन में जो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब 50-50 वाले तो आप अटैम्प्ट करें। जिन क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। क्योंकि एट द एंड जब मेरिट डिसाइड हो रहा होता है तो आप पॉइंट्स में बचे रह रहे होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि इसका मेरिट कम होगा। तो इस लिहाज से आपने अपनी तैयारी को अप टू डेट रखना है, आपने नोट्स बनाने हैं, मेरिट को माइंड में रखना है और आपने ये फैसला जो है वो पेपर में बैठ के करना है। आपने फैसला आपने ये देखना है कि अगर तो एग्री इंजीनियरिंग का पोर्शन इजी आ रहा है तो मैं ये कोशिश करूं कि मैं 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं, 95 तक अटैम्प्ट करूं। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है काफ़ी हद तक, तो आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है। फिर आप मेरी ओपिनियन के मुताबिक आप 85 से 90 के दरमियान क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और जो वहाँ जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक आते हैं। बच्चे जो हैं वो स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आधा रीड किया, नीचे उसका आंसर मार्क कर दिया। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितने बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इनके गलत होने के चांसेस होते हैं। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, अपना एक प्लान बनाएं। जो जो मैंने मटेरियल बताया है इसमें से ये अच्छे से पढ़े। और ये सबसे पहले पढ़ें, एक होता है प्राइमरी मटेरियल, एक होता है सेकेंडरी। आपने प्राइमरी मटेरियल सबसे पहले पढ़ना है। आप एक अपने नोट्स बनाएं, वेल प्रिपेयर होके जाएं और आप में जो कॉन्फिडेंस है, आपने अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखना है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आप पेपर आता भी होगा तो आप उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं देखने, आपने ये सोचना है कि मैंने जस्ट रिटन क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। क्योंकि जब एग्रीगेट ओवरऑल बनता है तो उसमें रिटन के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने जस्ट पास नहीं करना, आपने इसको एक अच्छे स्कोर से इसको पास करना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में